दीदी खाना बन गया क्या? मुझे देर हो रही है कॉलेज के लिए। टिफिन लाओ जल्दी, और मुझे नाश्ता भी करना है। अरे हाँ हाँ, बस लाई। कितना धीरे काम करती हो। माँ होती तो अब तक बन भी जाता और मैं कॉलेज भी चली जाती। चंद्रपुर नाम का एक गांव सोन नदी के पास बसा था। उसी गांव में दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थीं, साक्षी और अदिति, जिनमें से साक्षी छोटी और अदिति बड़ी बहन थी। साक्षी वैसे तो मन से बुरी नहीं थी, लेकिन उसे थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता था। किसी भी बात पर वो चिढ़ जाती थी। वो बिना सोचे समझे गुस्सा होकर चली जाती। दूसरी तरफ अदिति बड़ी तो थी, लेकिन उसके साथ साथ वो काफी समझदार भी थी। वो एक स्कूल में शिक्षिका थी। अदिति बहुत सोच समझकर किसी भी चीज का उत्तर देती, जिसकी वजह से साक्षी कई बार उसे ट्यूबलाइट कहकर मजाक में बुलाती। एक दिन अदिति अपनी माँ को खाना बनाने में मदद कर रही थी और दूसरी तरफ साक्षी सो रही थी। तभी उसके पिताजी घर आते हैं और साक्षी को देखकर कहते हैं, साक्षी बेटा उठो, सुबह के 9 बज चुके हैं। आज पाठशाला नहीं जाना क्या? पिताजी सोने दो ना मुझे, आज संडे है। और पिताजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं अब पाठशाला नहीं जाती, मैं अब कॉलेज जाती हूँ। हाँ वही एक ही तो बात है। और मुझे संडे के दिन उठाया मत करो। बेटा अदिति को देखो, वो कैसे छुट्टी के दिन भी सुबह उठकर माँ की मदद करती है। तुम भी करो अपनी माँ की मदद। मुझे नहीं करना किसी की मदद, मैं सोना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो सो जाती है। माँ, आप आज इतनी जल्दी खाना क्यों बना रही हो? तुम्हारे पिताजी और मैं कुछ काम से शहर जा रहे हैं। हम शाम तक आ जाएंगे। तुम ये खाना खाकर तुम्हारे कॉलेज चली जाओ। और वो चले जाते हैं। शाम को अदिति और साक्षी घर आते हैं। दीदी, माँ और पिताजी आए नहीं अभी तक? आ जाएंगे थोड़ी देर में। दीदी, अब तो रात हो गई है, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए। हाँ, आ तो जाना चाहिए थे अभी तक। मैं काम करती हूँ, मैं कमला काकी के यहाँ जाके देखती हूँ। काकी, क्या आपके यहाँ माँ और पिताजी आए क्या? नहीं तो। काकी, वो सवेरे से गए, पर अब तक तो आ जाना चाहिए था। तुम एक काम करो, तुम मुखिया जी के पास जाके देख लो। ठीक है काकी। मुखिया जी, मेरे पिताजी और माँ सवेरे से शहर गए हैं और घर नहीं आए अभी तक। मैंने पिताजी को फोन भी किया कई बार, पर वो उठा नहीं रहे। आप देख सकते हैं क्या कि वो क्यों नहीं आए अब तक? ठीक है बेटा, मैं रामू को गाड़ी लेकर भेजता हूँ। अगर मिले कहीं तो मैं बता दूंगा। वो ढूंढने जाता है, पर वो कहीं नहीं मिलते। फिर सुबह हो जाती है और मुखिया घर आके कहते हैं, बेटा एक बुरी खबर है। तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका बस एक्सीडेंट हो गया है। तभी अदिति और साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर जोर से रोने लगते हैं। उसके बाद अदिति ही पूरा घर संभाल लेती है। खाना बनाना, घर साफ करना, घर के सारे काम अदिति ही करती है और साक्षी को कभी भी माँ और पिताजी की कमी महसूस नहीं होने देती। एक दिन साक्षी काफी टेंशन में पढ़ाई कर रही होती है। अदिति उसे देखकर समझ जाती है कि साक्षी अब उससे कुछ न कुछ सवाल करने वाली है। साक्षी अदिति से कहती है, दीदी,
ये रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और गणित पढ़ने का क्या फायदा, अगर ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी में काम ना आए? ओ दीदी, देखो, इसीलिए मैं तुम्हें ट्यूबलाइट बुलाती हूँ। असल में अदिति साक्षी के प्रश्न का उत्तर सोच रही होती है। वो जवाब में कहती है, किसने कहा कि हम इन विषयों का उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं करते? देखो, इन विषयों को सीखने का मतलब सिर्फ सीधे तौर पर इनका उपयोग नहीं है। गणित का इस्तेमाल हम हर रोज बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे बजट बनाना, समय का प्रबंधन या रास्ता तय करना। रसायन शास्त्र हमें समझने में मदद करता है कि हमारे शरीर में और हमारे आसपास जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, उनका क्या असर है। फिजिक्स हालांकि हमें सीधे तौर पर दिखाई ना दे, लेकिन इसके सिद्धांत हमारे जीवन के बहुत से पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जैसे जब हम किसी वाहन में बैठते हैं तो उसमें गति और बल के नियम काम कर रहे होते हैं। हालांकि साक्षी के लिए अदिति का इतना उचित उत्तर देना कुछ नया नहीं था, लेकिन वो जानकर हैरान थी कि कितनी समझदारी से अदिति ने उत्तर दिया है। हाँ हाँ मैडम जी, समझ गई। दूसरे दिन साक्षी कॉलेज के लिए तैयार हो रही होती है, तभी वो चिल्लाती है, दीदी खाना बन गया क्या? मुझे देर हो रही है कॉलेज के लिए, टिफिन लाओ जल्दी, और मुझे नाश्ता भी करना है। अरे हाँ हाँ, बस लाई। कितना धीरे काम करती हो, माँ होती तो अब तक बन भी जाता और मैं कॉलेज भी चली जाती। अदिति कुछ नहीं कहती। साक्षी को ये समझ नहीं आता कि उसकी बहन को भी जॉब पर जाना होता है। वो सुबह जल्दी उठकर घर के बाहर और अंदर के सारे काम करके खाना बनाती है और उसके बाद साक्षी नींद से उठ जाती थी। अगर साक्षी को 9 बजे कॉलेज जाना होता तो वो 8:30 को उठती और बैग लेके कॉलेज चली जाती, जिसकी वजह से साक्षी को लगता था कि घर तो वैसे ही साफ रहता है, उसकी क्या साफ सफाई करने की जरूरत। एक दिन साक्षी के कॉलेज जाने के बाद अदिति घर में ताला लगाकर चली जाती है। शाम को जब साक्षी कॉलेज से थोड़ा जल्दी आ जाती है तो उसके पास चाबी नहीं होती, तो वो आंगन में ही बैठ जाती है। कितनी देर से मैं बाहर ही बैठी हूँ, दीदी अब तक नहीं आई। दीदी को मालूम है कि मैं कॉलेज से घर आने के बाद थक जाती हूँ और मैं घर आने के बाद थोड़ा सोती हूँ। अब आने दो दीदी को, मैं उसे बोलती हूँ। कुछ देर बाद अदिति भी आ जाती है। अरे तुम आज जल्दी आ गई? हाँ, लेकिन आपने लेट क्यों किया दीदी? मैं यहाँ कब से बैठी हूँ, आपको मालूम है ना कि मैं कॉलेज से आने के बाद थक जाती हूँ। हाँ हाँ, पता है कितना थक जाती हूँ। कल से आ जाया करूंगी जल्दी घर। चलो अब अंदर या बाहर ही गप्पे लड़ाने हैं। दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही साक्षी पलंग पर सो जाती है और अदिति बाजार से सब्जी लाती है और खाना बनाने में लग जाती है। हालांकि अदिति भी बहुत ज्यादा थक जाया करती थी, लेकिन साक्षी के आलस के कारण उसी को घर के सारे काम करने पड़ते। दूसरे दिन रविवार होने के कारण साक्षी बहुत देर से उठती है और अदिति सुबह उठकर घर का राशन वगैरह लेने निकल जाती है। तभी उसके बाजू वाली कमला काकी आती है। काकी बाहर से ही आवाज लगाती है, अदिति, ओ अदिति, कहाँ हो? कौन चिल्ला रहे सुबह सुबह? छुट्टी के दिन भी नहीं सोने देते। अरे मैं हूँ कमला काकी। सुबह सुबह क्या काम है काकी? दीदी घर पे नहीं है। अरे दीदी नहीं तो तू किस काम की? एक ही तो दिन मिलता है सोने के लिए काकी, और आपने आज उठा दिया। तेरी बहन को देख, रविवार को भी बेचारी काम ही करती रहती है। देखो काकी, मुझे भी कुछ कम काम नहीं होता।
और क्या हर बार दीदी की तारीफ करती रहती हो? उसको काम करना पसंद है तो वो करती है, उसमें मैं क्या करूं? क्यों छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है? हाँ वो जाने दो। अब यहाँ क्यों आई हो ये बताओ पहले। मुझे थोड़ी सी शक्कर चाहिए थी, जा जरा ला दे इसमें। मैं घर में चाय रख रही थी तो मुझे याद आया कि घर में तो शक्कर ही नहीं है, तो मैं चली आई यहाँ। हाँ, आप ही सारा राशन एक एक बर्तन करके भर लो अपने घर पर और हमें कंगाल कर दो। हाय हाय हाय, कितनी तीखी जुबान है देखो तो। तभी पीछे से अदिति राशन का थैला लेकर आ जाती है और देखती है कि साक्षी और काकी कुछ बातें कर रहे हैं। कमला काकी, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कुछ नहीं दीदी, हमारे घर का राशन लेने आई है। क्या मतलब? काकी को शक्कर चाहिए। हाँ तो दे दो ना, खत्म हुई होगी उनकी शक्कर। काकी के जाने के बाद साक्षी अदिति से कहती है, दीदी आपने इन्हें सिर पर बिठा रखा है, कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है काकी को। ऐसे नहीं बोलते साक्षी, वो हमसे बड़ी है। पर जब माँ और पिताजी गुजर गए थे तब कमला काकी ने हमें संभाला था। कितने दिन उन्होंने हमें खाना दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें राशन देते रहे। हाँ, लेकिन हम उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। हमें बड़ों से इज्जत से भी बात करनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। दूसरे दिन अदिति स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। साक्षी का कॉलेज लेट होने की वजह से वो सोई रहती है। स्कूल जाने के बाद अदिति को स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं, अदिति मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें प्रमोशन देना चाहता हूँ। अदिति खुश हो जाती है, पर इसके लिए तुम्हें दूसरे शहर जाना होगा, क्या तुम तैयार हो? इस बात की खुशी होने की बजाय उसे बुरा लगता है कि उसकी बहन का क्या होगा अगर वो शहर से चली जाएगी, और वो ना कह देती है और अदिति प्रमोशन लेटर लेके घर चली आती है। घर आने के बाद अदिति अपने बैग को पलंग पर रखती है और हाथ मुंह धोने चली जाती है। तभी साक्षी उस लेटर को देख लेती है। अदिति के आने के बाद साक्षी उससे कहती है, दीदी आपने बताया नहीं कि आपका प्रमोशन हुआ है। हाँ, लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। लेकिन क्यों दीदी? अगर मैं शहर चली जाऊंगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? दीदी तुम सच में ट्यूबलाइट हो। अरे क्या मैं खुद का ख्याल नहीं रख सकती? मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं, मैं अकेले भी रह सकती हूँ। अदिति को साक्षी की बात बुरी लगती है कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं। पर साक्षी तुम कॉलेज चली जाओगी तो घर के काम कौन करेगा और खाना कौन बनाएगा? दीदी मैं सब कर लूंगी, आप जाओ शहर। दूसरे दिन स्कूल जाकर अदिति प्रमोशन स्वीकार कर लेती है और शहर चली जाती है। वहीं घर पर अब साक्षी अकेली रहती है और बैठे बैठे मन में बातें करती है। दीदी भी ना कितनी बेवकूफ है, उसे लगता है मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। और ये कमला काकी को भी वही लगता है ना, अपने सबको बताऊंगी अकेले रहकर कि मैं दीदी के बिना रह सकती हूँ। दूसरे दिन साक्षी को कॉलेज जाना होता है, लेकिन साक्षी देर तक खर्राटे लेकर सो रही होती है क्योंकि रोज तो उसे अदिति उठा दिया करती थी, लेकिन आज कोई नहीं था उसको उठाने के लिए। तभी अचानक कुत्तों की आवाज से साक्षी की नींद खुलती है और वो वक्त देखती है तो उसे बहुत देर हो चुकी थी। वो हड़बड़ी में उठकर सबसे पहले चाय चढ़ा देती है और ब्रश करने चली जाती है। रसोई में आकर देखती है तो उसकी चाय पूरी तरह जल चुकी होती है। जल्दी जल्दी साक्षी कुछ खाना बनाकर टिफिन में डालने वाली होती है,
तभी उसे याद आता है कि कल का टिफिन तो उसने धोया ही नहीं। सब काम खत्म करके जब वो कॉलेज के लिए निकल जाती है तो बस स्टैंड पर उसकी बस छूट जाती है और साक्षी घर वापस आ जाती है। साक्षी सोचती है कि वो बिना टिफिन लिए ही कॉलेज चली जाएगी, जिससे उसे सुबह लेट नहीं होगी, और वो सो जाती है। दूसरे दिन जब साक्षी उठती है तो उसे याद आता है कि उसकी दीदी शाम को ही दूध लाया करती थी ताकि सुबह चाय बनाई जा सके, और साक्षी भूल गई थी तो अब उसके पास दूध भी नहीं था चाय बनाने के लिए। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे ओ साक्षी, ये लो चाय, पियो और जाओ कॉलेज जल्दी। और साक्षी बाहर चली जाती है। काकी, आपको कैसे पता कि मेरे पास चाय के लिए दूध नहीं है? पगली, मुझे अदिति ने फोन करके बताया था तुझे चाय देने के लिए, तो मैं ले आई। शुक्रिया काकी। साक्षी घर के अंदर आ जाती है और चाय को देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसे दीदी की याद आने लगती है। उस दिन शाम को साक्षी दूध लाके रख देती है। उसकी परीक्षा होने के कारण वो खाना भी नहीं बना पाती और बिना खाए पिए ही पढ़ाई कर रही होती है। तभी कमला काकी स्वादिष्ट पकवान बनाकर उसके लिए लाती है। काकी आप हाँ, पता है तेरी परीक्षा चल रही है और तू खाना खाए बिना ही सो जाएगी। ये ले, तेरे पसंद के पकवान बनाए हैं। आपको कैसे पता काकी मेरी परीक्षा है? तेरी बहन भले ही तुझसे दूर हो, लेकिन इतनी दूर होकर भी वो तुम्हारे बारे में सब जानती है। तुझे कब क्या चाहिए होता है और क्या नहीं। और बस उसने बताया मुझे खाना बनाने के लिए और मैं ले आई। ये बात सुन के साक्षी फूट फूट कर रोने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी दीदी उसका कितना ख्याल रखती थी और जॉब होने के बावजूद सभी काम अकेले करती थी और दीदी को काम करने में उसने कभी मदद नहीं की। उस दिन से साक्षी खुद के काम अच्छे से करने लगती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हमें बड़ों की कीमत तभी पता चलती है जब वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए हमें उनकी कदर करनी चाहिए।